ये सारे एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 से आते हैं पहले। यहाँ पर क्या आपका आकृति 6.17 में पहले तो इस फिगर के क्वेश्चन करिए आप। बोला क्या गया, देखो क्वेश्चन में इतना बोल दे रखा है कि 6.17 में डी समांतर है बीसी के, मतलब ये वाला जो लाइन है डी समांतर है बीसी के। तो ईसी का वैल्यू बताइए पहले तो आप मुझे ईसी का वैल्यू बता दीजिए, ये बताओ। क्वेश्चन में दिख रहा है डी पैरेलल है किसके, बीसी के। ईसी आपसे पूछ रहा है, वैल्यू दे रखा है एडी का वैल्यू, डीबी का वैल्यू, एई का वैल्यू, ईसी नहीं पता, तो कैलकुलेट करिए ईसी कितना होगा। सर ईसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर देखिए डीई एक ऐसा लाइन है जो बीसी के समांतर है, क्लियर क्वेश्चन में दे रखा है। तो डी जो है ए बी और ए सी को दो बिंदु डी और ई पर काट रहा है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो थेल्स थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बोल दीजिएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं यदि डीई समांतर है हमारे बीसी के, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशियो मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए। एडी बटे डीबी ठीक है, आगे। बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, तो एडी बटा डीबी जो होगा वो एई बटा ईसी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, तो यही चीज हमने लिख दिया कि एडी बटा डीबी जो होगा वो एई बटा ईसी के बराबर होगा। फिगर को समझिए, अब ईसी लिखे चाहे सी लिखिए, मैं ईसी ही लिख रहा हूँ, ठीक है ईसी। अब यहाँ से आप वैल्यू डाल दीजिए जिसका क्या वैल्यू पता है। तो हमें क्या क्या पता है, एडी का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल एडी का वैल्यू दिख रहा है फिगर में 1.5, 1.5 लिख दिया। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है आप लिखोगे तो कट जाएगा। डीबी का वैल्यू कितना, डीबी का वैल्यू 3, ठीक है बराबर ए का वैल्यू कितना 1, और इसी का वैल्यू नहीं पता। तो नहीं पता तो आप या तो एक्स लिख दीजिएगा या तो आप इसी ही रहने दीजिए, ठीक है इसी रहने दो, चाहे आप एक्स लिख दो, सेम चीज। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर 3 को काट भी सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। तो इसी को 1.5 से गुना किया, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक को 3 से गुना किया, कुछ ऐसा। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर इसी का वैल्यू कितना आएगा, इसी का वैल्यू आएगा 3/1.5। 3/1.5 कहने का मतलब ये पॉइंट को आप हटाइएगा नीचे से, तो ऊपर में 10 से गुना करोगे, ठीक है तो कितना मिल गया, 5 से काटिए अब इसको, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, तो आपको दिख रहा है इसी का वैल्यू 2 आ गया, इसी का वैल्यू 2 आ गया, मतलब 2 सेंटीमीटर ही आएगा, बाकी सारा सेंटीमीटर में था, तो इसी भी सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर, बोलिए। इसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं फिगर को देखकर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए एसी का वैल्यू, ये बता दोगे क्या आप लोग, एसी का वैल्यू, मैंने इतना बोला, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, आपसे पूरा एसी पूछ रहा है, जोड़ दीजिए 2 और 1 को, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमसे पूछा नहीं गया था, अगर पूछेगा तो बता दीजिए। इस क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि डी जो है बीसी के समांतर है। इट इज गिवन दैट डी जो है वो समांतर है बीसी के, ठीक है क्वेश्चन में बोल दिया गया डी समांतर है बीसी के। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है एडी का वैल्यू, एडी कितना होगा, सोचिए एडी कितना होगा, सोचना नहीं है सॉल्व करना है, सोचने से नहीं होगा। एडी का वैल्यू बताओ। देखो थ्योरम बहुत आसान है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करवाएगा आपसे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा डेसिमल वगैरह प्रैक्टिस करिएगा। 2.4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीई जो है सर वो समांतर है हमारा बीसी आधार का, ठीक है बीसी भुजा का। तो ये बाकी तो भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर काट रहा है, ठीक है तो आप क्या करिएगा, ए से स्टार्ट करिएगा, तो आपको मिल जाएगा ए डी बटा डी बी, ठीक है बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है बस इतना। जिसका जिसका वैल्यू पता है डाल दीजिए, एडी का वैल्यू नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, रख दिया एडी को एडी। डीबी का वैल्यू 7.2 है, 7.2 लिख दिया। एई का वैल्यू कितना 1.8 है, 1.8 लिख दिया। इसी का वैल्यू 5.4 है, 5.4 डाल दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपको सर ये 7.2 को बस उस साइड लेकर चले जाइए, तो एडी कितना आ जाएगा 1.8 बटा 5.4 इंटू 7.2, ठीक है। बस इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करिए सर, कैलकुलेशन करिए,
पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट गया। 18 के टेबल में 54 आता है क्या? 18 54, ठीक है, 3 बार में कट गया। तो अब आपका क्या बच रहा है? 7.2/3। आप सीधे काट सकते हो, सीधे काट सकते हो, आपका कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। या फिर आप इसको, कोई प्रॉब्लम होती है आपको इसके डेसिमल में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट को हटाया तो नीचे में 10 से गुना कर दी, ठीक है। अब 3 से काटेगा 72 को, 24 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो आपका एडी का वैल्यू कितना आ रहा है? एडी का वैल्यू आ रहा है 24/10। और 24/10 को हम 2.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 को हटाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट आ गया, तो 2.4 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? एडी का वैल्यू हमारा है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो जाएगा? ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए, अब एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन दो ही है यहाँ पर। एक क्वेश्चन में और अच्छा सा दे रहा हूँ आपको। चलो इसके पहले एक आसान वाला करिए। ये क्वेश्चन ये पूछा था क्या? यहाँ लिख दिया ABCMN, ठीक है। बोल रहा है कि AC और MN समांतर है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर, या 8 मीटर लिख देता हूँ इस पर। यहाँ पर लिख दिया 12 मीटर, ठीक है। ये बोल दिया हमारे पास 9 मीटर। तो CN का वैल्यू बताइए, X का वैल्यू बताइए। MN जो है वो समांतर है AC के। X का वैल्यू बताओ। हो सकता है कि साइड में लिख दे सारा वैल्यू, वहां पर फिगर में ना लिख करके बोलेगा BM का वैल्यू, MA का वैल्यू, BN का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो बस फिगर को एनालिसिस कीजिएगा, फिगर बना लीजिए, वैल्यू डाल देना। बताओ कितना आ रहा है CN का वैल्यू? आपसे पूछा गया है CN बताइए। ये 26 सेंटीमीटर। और BC का वैल्यू पूछूं तो? BC कितना? अगर 6 आ दोनों में 6 जोड़ देंगे, BC आ जाएगा, ठीक है, 15। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? अगर MN समांतर है AC के, तो AC को छोड़ दीजिए, बाकी दो भुजा देखिए। तो बाकी दो भुजा कौन सा है? एक भुजा हमारा BA और एक भुजा हमारा BC, ठीक है। जिसका समांतर उसको छोड़ करके बाकी दो भुजा को देखिए। उन दोनों भुजा पे दो पॉइंट आपको दिख जाएगा। इन दोनों पॉइंट को देख करके आप बोलोगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं, B से स्टार्ट करेंगे, BM/MA, ठीक है। बताओ मैंने सही लिखा क्या? BM/MA बराबर BC/NC। मैंने सही लिखा है क्या? नो सर, BN/CN आएगा। BN/CN आएगा, या फिर NC तो ठीक लिखा था, NC लिखो चाहे CN लिखो, लेकिन BC गलत कर दिया था। यहाँ पर देखिएगा कि इस तरीके से कुछ गलती मत करो। तो BM लिखा, मैं M से लिखा। अब यहाँ से BN तक जाएंगे, फिर N से C आगे जाएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ स्टॉप करके जाइए आगे, तो BN/NC ऐसे लिख दो, या फिर BN/CN लिखे कुछ भी। यहाँ पर आप बोलोगे सर BN/CN या NC, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? BM का वैल्यू कितना है? BM का वैल्यू आपको दिख रहा है 12, ठीक है। MA का वैल्यू 8, BN का वैल्यू कितना? BN का वैल्यू 9 और NC का वैल्यू X। तो X लिख दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12X का वैल्यू 8 × 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से X का वैल्यू 8×9 = 72/12, 12 से काटा 6 बार में 6। तो X का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर यहाँ पर CN का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हो सर CN कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर, क्योंकि मीटर में सारा दे रखा था ना। इकाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर लिख दीजिएगा, मीटर में आ रहा है आपका, ठीक है। अब CN का वैल्यू अगर 6 मीटर है, तो आपको सर अगर हमसे पूछा जाता है कि CB या BC, तो CB और BC दोनों कुछ भी पूछते, तो CB का वैल्यू कितना आ जाएगा? BN+CN, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपका 9 + 6 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी मीटर आ जाएगा, 15 मीटर। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे, तो कर लोगे। एक थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी है, इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 नंबर से थोड़ा ज्यादा में आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ABC। मैंने इसको एक पैरेलल लाइन बना दिया, AB के पैरेलल एक लाइन बनाया।
यहाँ पर कुछ ऐसा नाम दे दिया है mn, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि am का वैल्यू जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर है, और एक सेकंड, mc का वैल्यू जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। bn का वैल्यू आपका बोल रहा है कि bn जो, अच्छा चलो bn वगैरह आपको बोल रहा है, bc का वैल्यू जो है आपका, bc का वैल्यू आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि bn का वैल्यू बताइए और nc का वैल्यू बताइए। चलिए सोचिए आप कैसे करोगे। चलो ये क्वेश्चन की बात करो, इसकी स्क्रीनशॉट लो पहले। ज्योति इसके ले लो तो बता दो मुझे, इसका ले लिया? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? चलिए अब करो इसको। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है bn का वैल्यू। हो सकता है आपसे एमसी पूछ ले, bn पूछे, एमसी पूछे, कुछ ही पूछे। टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 कौन सा, bn? ठीक है अभी देखते हैं इसको। तो इस फिगर में कुछ नाम दे देता हूँ, मतलब वैल्यू लिख देता हूँ। एमसी का वैल्यू कितना, 2 सेंटीमीटर। मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि ये सर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, अपने एग्जाम में से लिख दीजिएगा। एम का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ताकि आपको दिखते रहे क्लियर, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बीसी जो टोटल है ना, ये पूरा लंबाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा लंबाई जो है, ये पूरा लंबाई कितना दे रखा है, बीसी का वैल्यू दिया गया 7.5, ठीक है, ये पूरा दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से आप किसी को भी एक्स मान लीजिए, ठीक है, किसी को भी सीएन और बीएन में से किसी को भी आप एक्स मान लोगे। मान लिया हमने बोला कि सर बीएन को हमने एक्स मान लिया, ठीक है, बीएन को अगर एक्स मान रहे हैं तो एनसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या हम इसको बोल सकते हैं सर 7.5 माइनस एक्स, ऐसा? बताइए। यस सर। पूरा 7.5 है, उसमें से bn आपका अगर x मान रहे हो तो 7.5 में से x घटा देंगे तो n से निकल जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरा हमारे पास, समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरा हमारे पास इतना जो है, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इतना कह रहा हूँ 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लंबाई कैसे निकालोगे? 10 में से 2 घटा के, ठीक है, तो आपका ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, अगर इतना x है तो वो 7.5 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप रेशियो लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ से आप क्या बोलेगा, सर ये अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, ये मैंने छोड़ दिया था, ये जरूरी है कि अगर एम एन पैरेलल है ए बी के, ठीक है, अगर एम एन ए बी के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं सी एन बाई एन बी इज इक्वल टू सी एम बाई एम ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू डालिए, सी एन का वैल्यू कितना, सी एन का वैल्यू आप बोल रहे हो 7.5 माइनस एक्स। एन बी का वैल्यू कितना, एन बी का वैल्यू आपका एक्स है। सीएम का वैल्यू कितना है, सीएम का वैल्यू आपका 2 है, और एमए का वैल्यू आपका 4 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आपका आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका बन गया 7.5 माइनस एक्स को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये एक्स के बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 2 ये जो है गुना होगा 7.5 से, तो 2 इंटू 7.5 कितना आएगा बताओ मुझे? 75 को 2 से गुना करोगे आपको 150 आ जाएगा, ठीक है। 75 इंटू 2 150, पॉइंट है यहाँ पर तो एक पॉइंट लगा दिया, तो आपको सर 15 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 15 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना मिल रहा है, 15 इज इक्वल टू 3x, माइनस का 2x उधर गया, ऐड हो गया 3x। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं सर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/3, और 15/3 करने का मतलब 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब bn का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, फिगर में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए x 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर, bn का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू, क्लियर है? बोलो।
और bn का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर तो nc का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.5 माइनस x कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो फ्रॉम हेयर, इसलिए bn का जो वैल्यू है आपका वो तो आपका x था और वो आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। cn का वैल्यू कितना है आपका, cn का वैल्यू 7.5 माइनस x। तो यहाँ से आपको सर 7.5 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो कितना मिलेगा, 7.5 में से 5 घटाने पर कितना मिलता है, इसको घटाइए, 7.5 में से 5 घटाइएगा तो 5.0 ऐसे घटाओगे तो 5 तो यहाँ आ जाएगा, 5 में से 7 घटाओगे तो मिलेगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ऐसा क्वेश्चन, बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। ये भी क्वेश्चन जो है आपका आर एस अग्रवाल किताब से है, आर एस अग्रवाल की किताब में ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग किताब से है आपको सारा करवा दे रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत है नहीं, जितना करवा रहा हूँ बस उतना करिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा। सभी को समझ में आ गया है तो वाई लिख के जल्दी से कंफर्म करिए ताकि आगे बढ़ेंगे अगले आगे, ठीक है। बोलिए, चलो आगे का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बस आपको देखना है। बोला गया है इसमें, देखो फिगर को ध्यान से बनाइएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर, अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की बात की गई है, ठीक है। मैं पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं, कैसे भी बना लीजिए, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप त्रिभुज कैसे बना रहे हो, उसका ओरिएंटेशन क्या है, बस फिगर का नाम सही दीजिएगा। पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर दो भुजा बिंदु ई और एफ डाल रहे हैं, तो पी क्यू पर ए डाल रहे हैं और पी आर पर एफ डाल रहे हैं, ठीक है, डाल दिया, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। अब यहाँ पर बोल रहा है कुछ कंडीशन में दे रहा हूँ और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, तो हम मेजर तो करने जाएंगे नहीं यहाँ पर हम, ठीक है, स्केल से, तो ये चेक करेंगे प्रोपोर्शनलिटी से, विलोम वाला थ्योरम से, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें दे रखी है। पहला वाला क्वेश्चन को देखिए, पहला वाला क्वेश्चन कुछ डेटा दे रखा है, 3.19 दे रखा है, तो पी का वैल्यू 3.9 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3.9 सेंटीमीटर में, लिखते चलिएगा सारा, मैं लिखा 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, लिख दिया 3 सेंटीमीटर। पी एफ का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका जब आप रेशियो लोगे, अब हमें नहीं पता समांतर है कि नहीं है, ठीक है, अब हम नहीं कह सकते समांतर है, अभी क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो लेंगे। मुझे बताओ कि पीई बाई ई क्यू का रेशियो कितना आ रहा है, पी को ई क्यू से डिवाइड किया, बताओ 1.3 सेंटीमीटर। 3.9/3, ये कितना आ रहा है, 1.3 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर नहीं आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, रेशियो जब निकाल रहे हैं वहां पर हम लोग कुछ वैल्यू निकाल रहे थे, सेंटीमीटर लिख रहे थे, यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हो तो ऊपर में सेंटीमीटर है नीचे में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर नहीं आएगा। तो जब अनुपात आता है तो वहां पर यूनिट नहीं आता, तो आपको सर यहाँ पर क्या आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3.33, तो ये 1.3 आ रहा है। और 1.3 को कन्वर्ट करके अगर रेशियो के फॉर्म लिखे तो आप एक 13/10 लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट को हटाया और नीचे में 10 लगा दिया, ठीक है, एक जीरो लगा दिया, 13/10। अगर मैं बोलता हूँ कि पी एफ बटा एफ आर बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 3.6/2.4, पॉइंट से पॉइंट तो आप हटा ही सकते हो, दोनों में देखिए पॉइंट के बाद एक ही रंग के है। आप किससे काटोगे, 12 से काटोगे ना, 12×3 = 36, 12×2 = 24, तो मिल रहा है आपका 3/2। तो क्या पीई बटा पीई क्यू पी एफ बटा एफ आर के बराबर है या नहीं है, बताइए, कहाँ बराबर है, ये 13/10 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, अलग अलग है ना, तो कहेंगे सर रेशियो बराबर नहीं आया, ठीक है, तो एक सेम रेशियो में नहीं डिवाइड कर रहा, तो आप कहोगे सर पीई बाई ए क्यू जो आया वो बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के। तो अगर अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर हो सकता है क्या, बताइए, नो सर। नो समांतर सर। नहीं होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर बोलिएगा सर ये समांतर नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ई एफ एफ आर क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। अगर बराबर रहता तो
अगर बराबर होगा तो समांतर होंगे। समांतर हो जाएगा। अगर यही रेशो निकालिएगा, किसी 3 क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क एज। तो आप अगर इसमें सॉल्व करिए सेम चीज, पी बटा ई क्यू बटा पी एफ बटा एफ आर करिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, इसको करिए। तो आप इसको करके देखिए, इसको करके देखिए, तो यहाँ पर अगर सेम रेशियो आएगा तो आपका समांतर होगा, सेम रेशियो नहीं आएगा समांतर नहीं होगा। आंसर एनसीईआरटी वाले पेज पर है, तो उसको आप मिलाइएगा जरूर। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि किताब में कुछ और तरीके से लिखा रहता है, सॉल्व किया जाता है, कई बार लेंदी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ इसको आसान तरीके से समझा सकूं। ऐसे कर दीजिएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। बोल रहा है 6.18 में बोल रहा है कि एल एम जो है सीबी के समांतर है। क्या बोल रहा है? एल एम जो है वो सीबी के समांतर है। फिगर को देखिए, एल एम यहाँ पर है, तो आप अपने फिगर में ना रिप्रेजेंट करिए। एल एम जो है वो सीबी के समांतर है, ठीक है, दोनों पर एक एक तीर लगा दिया। ओके, हमसे इसमें पता चल जाएगा सर दोनों समांतर है, अब देखना नहीं पड़ेगा ऊपर। एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, तो एल एन पर 2 तीर लगाइए, और यहाँ पर सी डी पर भी 2 तीर लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एल एन जो है सी डी के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करिए ए एम बटा ए बी जो है ए एन बटा ए डी के। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ज्योमेट्री में आप अपने फिगर को ध्यान से देखने का कोशिश करिए, बहुत चीज हिडन रहता है। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट को देखूं, सिर्फ इस वाले भाग को देखूं जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी, और इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है क्या, बीसी के समांतर। बीसी के समांतर हमारा एक भुजा एमएल दे रखा है, ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी थी ना। यस सर। तो बीसी के समांतर अगर एमएल है, तो जितना हमें पता है उतना तो लिख ही सकते हैं, जितना हमें पता है बस उतना लिख दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो, चूंकि ये बता दीजिएगा, ये जरूरी है बताना कि एल एम समांतर है बीसी के या सीबी के। इसी पे तो थ्योरम टिका हुआ है, समांतर नहीं रहेगा तब तो होगा ही नहीं। ठीक है, समांतर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए एम बटा एम बी। ठीक है, एम बी बराबर, क्या लिखोगे बताओ मुझे? ए एल बटे एल सी। ए एल बटा एल सी, ठीक है, लिख दिया। अब ये मत देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रूफ करना है ए बी है, हमारा ए बी नहीं आया, एम तो आ गया लेकिन एम बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी के लिए इतना रहने दो। ठीक है, आप इतना रहने दीजिए, ए एम बटा एम बी एल बटा एल सी के बराबर आ गया। ओके, ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, हमें तो इतना ही पढ़ा था हमने। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको मिटा रहा हूँ। अब इसी टाइप से नीचे भी फिगर बन रहा था क्या, ऐसा ही फिगर आप नीचे देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, तो यहाँ भी कुछ समांतर दे रखा था, बिल्कुल दिया गया था कि ये जो एल एन है वो सी डी के समांतर है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर। तो अगर कभी ऐसा लिख रखा है कि एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, यहाँ पर एल है, तो आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि एल एन जो है, एल एन सॉरी, एल एन जो है वो समांतर किसके है, सी डी का समांतर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे, मैं लिख दिया ए एन बटा एन डी, क्या लिखना पड़ेगा, ए बटे एल सी। ए एल बटा एल सी। तो आपको सर ए एल बटा एल सी कर दीजिएगा, यहाँ पर आपने ये रेशो लिया तो उधर भी वो रेशो ले लो, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे ए एल बटा एल सी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों का राइट हैंड साइड देखिए, ए एल बटे ए आपको सी। ए एल बटा एल सी यहाँ भी है, एल बटा एल सी यहाँ भी है। चलो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि एक्स का जो एज है वो वाई के बराबर है, और जेड का जो एज है वो वाई के बराबर है। इसका मतलब एक्स और जेड भी तो आपस में बराबर होंगे, एक्स भी वाई के बराबर है, जेड भी वाई के बराबर है, तो एक्स और जेड भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो कहेंगे सर एक्स और जेड भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो उसी तरीके से दोनों अगर ए एल बटा एल सी के ही बराबर है, तो इन दोनों को यूज करके हम कह सकते हैं समीकरण और 1 और 2 को देखकर, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, इन दोनों को देखकर हम कह सकते हैं कि ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये वाले फोटो को मैं थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ। देखिए आपको प्रूफ ये नहीं करना था, आपको प्रूफ क्या करना था,
जो प्रूफ करना था वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रूफ कैसे होगा। यहाँ पर आपने थोड़ा तो कर लिया, एम दिख रहा है ठीक है, लेकिन एम भी आ गया, एन तो आ गया लेकिन एडी चाहिए आपको, एनडी आ गया। अब क्या करें? सर इनकी दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। अगर एक जोड़ देंगे, देखो मैं, आप बोल रहे हो एक जोड़ दीजिए, मैं जोड़ दे रहा हूँ, देखो इससे नहीं होगा। ए एम बटा एम बी कर दिया और यहाँ पर ए एन बटा, और इसलिए मैं ये तरीका आपको नहीं बताना चाहता हूँ, +1 कर दिया, +1 कर दिया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए एम बटा एम प्लस एम बी, और नीचे में तो एम बी ही रह गया, सर और रेशो यहाँ को पर आ पलट गया। देंगे पहले। हाँ, तो इतना चीज याद करना पड़ता है ना, कि याद करना पड़ता है कि सर इसको पलट देंगे और फिर उसको एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये याद नहीं करना पड़े, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, हाँ, वो जो तरीका है वो सही है, मैंने करा गलत है, बिल्कुल सही है, अगर आपको याद है कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, हमें सर एम ठीक है, हमें तो एम चाहिए, मिल गया, एम यहाँ भी है, हमें ए बी एक एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये हमारे काम का है क्या? हमारे मतलब का नहीं है एम बी, हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए, है कि नहीं? इतना तो दिख रहा है, हमें एम बी को हटाना है। ओके, बोलिए, एम बी को हटाना है और ए बी लाना है, तो आप क्या करिए, एम बी को हटाने के लिए इस फिगर को देखिए, क्या हम इस फिगर से ऐसा लिख सकते हैं, एम बी जो है, सर अगर मैं ए बी में से ए एम को घटा दूं तो एम बी मिल जाएगा? बताइए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं पी क्यू आर, तो मैं क्यू आर को ऐसा नहीं लिख सकता क्या? पी आर में से आप पी क्यू को घटा दीजिए, क्यू आर मिल जाएगा। क्यू आर कैसे निकलेगा? इस पी आर में से इस पी क्यू को घटा दीजिए, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर एम बी को क्या लिख दीजिए आप, आ, हाँ, तो सिंपली इस तरीके से याद रखोगे, मतलब फिगर को आप एज्यूम कर लीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो एम को एम रहने दो, क्योंकि हमारे मतलब का, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एम बी को मेरे काम का नहीं है, एम बी की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एम बी को आप लिख दोगे सर ए बी में से एम घटा दीजिए। ठीक है, तो आपको सर ए बी माइनस ए एम, ठीक है, बराबर ए एन, तो ठीक है, हमारे मतलब का है, हमारा यहाँ पर दिख रहा है एन, बढ़िया है। एडी चाहिए, यहाँ पर एनडी आ गया, एनडी नहीं चाहिए हमें, एनडी की जगह पर क्या लिख दोगे बताओ आप लोग, क्या लिख दें? पूरा एडी में से एन घटा दे, एडी माइनस एन, तो एडी में से एन घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहां से एक चीज क्या होगा ना, अब इसके बाद आप सोचोगे अब क्या करें, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, एक नए पेज पर आपको बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी बाई सी, इसको आप में से हर एक बच्चा ऐसा लिख देगा, सर ए बटा सी प्लस बी बटा सी। मैं लिख दूं ए माइनस बी बाई सी, तो आप बता दोगे सर ए बटा सी माइनस बी बटा सी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ए बटा बी प्लस सी, क्या इसको आप ऐसा लिखते हो क्या, ए बटा बी प्लस ए बटा सी? ये लिखना सही है? ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, नीचे में प्लस का साइन है तो अलग नहीं कर सकते, ऊपर में प्लस का साइन या माइनस का साइन तो अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जान रखिएगा, ऊपर में प्लस या माइनस का साइन होता है, नीचे में एक सिंगल टर्म रहता है तो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कहिएगा, सर ऊपर में तो नीचे में माइनस का साइन आ गया, इसको पलट दीजिए अब। तो ये रीजन आपको याद रहेगा कि सर इसलिए पलटते थे क्योंकि ऊपर में सिंगल है, नीचे में माइनस का साइन था, तो अलग करने के लिए मैं इसको पलट रहा हूँ। ठीक है, ए बी बाई ए एम बटा ए एम। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा आपका, ए डी माइनस ए एन बटा ए एन। ठीक है, अब यहां से आप इसको अलग अलग करिए, देखिए आपका आ जाएगा, यहां से आपका बनेगा ए बी बाई ए एम माइनस ए एम बटा एम आएगा ना, इसको चाहो तो आप एक बार में 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ए डी बटा ए एन बराबर प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस ए एन बटा ए एन, तो ए एन से एन कट गया, ए एम से एम कट गया, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई ए एम -1 बराबर ए डी बाई ए एन -1। ठीक है, तो ये -1 से -1 कटेगा, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और कट जाएगा, तो सिंपली आप कह सकते हो सर ये -1 से -1 कट जाएगा, सेम नंबर है और अलग सेम साइन भी है। ठीक है, तो अगर कोई दो क्वांटिटी सेम साइन के हैं, सेम नंबर है, तो कैंसिल हो जाता है, अलग अलग साइड में है तो -1 से -1 कट गया, तो यहां से आपका आ गया ए बी बाई ए एम जो है, सर वो किसके बराबर है, ए डी बाई ए एन के। ठीक है, अब ये अगर आपने प्रूफ कर लिया है तो फाइनली एक बार इसको और पलट दीजिए। अब तो आपको जो प्रूफ करना है, आप अगर लेफ्ट साइड में आप अगर पलटोगे ए एम बटा ए बी, तो इधर भी पलट दीजिए। ठीक है, ए एन बटा ए डी, और यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ समझ में आया सभी को? बताओ, देख लो, वही प्रूफ करना।
AM बटा AD बराबर AN बटा AD। यस और नो, क्लियर। बाकी एक तरीका और अपने अगर स्कूल में सीखा है कि +1 करके रेशियो पलट के, तो वैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको और थोड़ा छोटा कर दो क्या, ठीक है, अभी एक पेज पर आ जा रहा है। चलो मैं एक पेज पर ऐसे ही ले आता हूँ। अभी एक पेज पर आ गया है, तो एक इधर ले लो स्क्रीनशॉट, और एक इधर। हाँ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आपको PDF मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो भी क्वेश्चन रह गए वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 6.3 भी करेंगे, 6.1 भी करेंगे, थोड़ा पहले जुड़िएगा तो और भी कुछ रिवीजन कर लेंगे हम लोग, ठीक है।